डर से नुकाए रहते हैं। काहे डर से डर से नुकाएंगे नहीं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं जनता के पास, तो डर से नहीं नुकाएंगे, कुछ काम नहीं मिला है, इसीलिए हम कमी सरकार ने हम लोग को झुनझुना थमा दिया है और झुनझुनाते रहता है, इधर से उधर करते। पहली बार अधिकार मिला और हमारे वार्ड सदस्य को कई लोगों ने, बीडीओ साहब ने, मुखिया जी ने, कई पदाधिकारियों ने मैसेज दिया सरकार को कि वार्ड सदस्य को वित्तीय अधिकार संभालने की कुवत नहीं है, ये इनसे अधिकार छीन लिया जाए, इनसे नहीं संभलता है। और मैं सरकार को आज के इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये आगाह करना चाहता हूं कि अगर वार्ड सदस्य को जल्द से जल्द वित्तीय अधिकार, पेंशन और वेतन देने का अगर घोषणा नहीं करती है तो आगामी विधानसभा और लोकसभा में इसका खामियाजा सरकार निकलनी है। ये नीतीश सरकार, ये अपने आप की ढकोसला सरकार है। ये हम लोग को, प्रतिनिधि को आपस में फूट डालो की राजनीति कर रहा है और ये चाह रहा है कि जब हम फूट डालेंगे तो जो मनमर्जी होगा वो हम करेंगे, और वही रणनीति के तहत हम लोग को, मुखिया जी को और वार्ड सदस्य को पूरा अधिकार ये। जी नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी बेगूसराय जिले के नावकोठी प्रखंड में है और इसी प्रखंड में जो है पंचायत सदस्य यानी वार्ड सदस्य अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जो है वो प्रखंड कार्यालय पे धरना दे रही है और वो इस धरना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज को पहुंचाना चाहती है कि उनके साथ पंचायत में किस तरह की समस्या होती है और उनको क्या झेलना पड़ता है, पंचायत में क्या दिक्कत है सरकार के रूल रेगुलेशन में, जिसके वजह से पंचायत के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। पिछले दिनों आप देखे होंगे मुखिया जी भी कुछ दिनों के लिए और अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए, उसके बाद वार्ड सदस्य लोग भी जो है बिहार के हर एक जिला मुख्यालय पे जाके वहां पे अपना धरना प्रदर्शन करना चालू कर दिए। उसके बाद जो है संगठन का विस्तार होना चालू हो गया है। तो आज हम यहाँ पहुंचे और यहाँ जानते हैं कि आखिर क्या इन लोगों का विशेष मांग है, क्या इस धरना के माध्यम से कहना चाह रहे हैं सरकार को। हम इनसे बात करते हैं। क्या आज आप देख रहे हैं पूरे एकदम बिहार में जिस तरह से देख रहे हैं कि वार्ड सदस्यों का विशेष करके जो है वो धरना प्रदर्शन चल रहा है हर एक ब्लॉक में, आखिर क्या बात है जो आप लोग इस तरह से उग्र हो गए? प्रखंड स्तर पे अब 2 साल हो गया है इस वर्ष, पंचवर्षीय वर्ष का चयनित हुए, और इस 2 वर्ष में अभी तक वार्ड सदस्य को कोई अधिकार नहीं मालूम हो रहा है कि हमें क्या करना है। वित्तीय अधिकार दे करके पिछले वित्तीय वर्ष में, और उसे बोलते ना खाना आगे में दे करके थाली खींच लेना, उसी तरह से बिहार सरकार ने खींचने का काम किया है। और सुनने में आ रहा है हमारे माननीय मुखिया जी का भी अधिकारों पे कैंची चल रही है। हमको तो एकाध गो अधिकार मिला था, उस पर भी कई मुखिया जी गलतफहमी में आकर के जहानाबाद मुखिया संघ समेत 3 मुखिया संघ ने केस कर दिया कि हमारा अधिकार क्रैश कर रहा है, छीन रहा है। तब जाकर के धीरे धीरे पता चला, लेकिन आनन फानन में पहली बार अधिकार मिला और हमारे वार्ड सदस्य को कई लोगों ने, बीडीओ साहब ने, मुखिया जी ने, कई पदाधिकारियों ने मैसेज दिया सरकार को कि वार्ड सदस्य को वित्तीय अधिकार संभालने की कुवत नहीं है, ये इनसे अधिकार छीन लिया जाए, इनसे नहीं संभलता है। जबकि रिकॉर्ड है पत्रकार महोदय, देख लीजिए, पीएचडी के माध्यम से जो नल जल चालू हुआ वहां आदमी, जनता पानी नहीं पी रही है, जहां वार्ड सदस्य के माध्यम से नल जल का स्थापना हुआ, चलाया गया, वहां जनता पानी पी रही है। ये सफलता की गारंटी है कि वार्ड सदस्य भी वित्तीय अधिकार का संपोषण जनता के लिए कर सकती है। पिछले चुनाव में जिस तरह से तमाम जो है वो राजनीतिक दल ने, क्योंकि एक मामला जो उठा था कि जो है वार्ड सदस्यों का अधिकार कट रहा है, तो उस पे उस समय के तत्कालीन पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बजाबते मीडिया में आके ये बात कहा था कि जो है वार्ड सदस्यों का अधिकार और बढ़ाया जा रहा है, जनप्रतिनिधि जो पंचायत के होते हैं उनका अधिकार बढ़ाया जा रहा है। तो फिर आखिर कहाँ कट गया? आखिर जब एक पंचायती राज मंत्री जब बोलता है उसका कुछ ना कुछ मायने होता है। वह पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जी घोषणा करने के बाद और वार्ड सदस्य का चयन होने के बाद भी 1 साल तक पंचायती राज मंत्री रहे कि नहीं रहे भाइयों? और जो वादा किया उन्होंने 1 साल के अंदर पूरा कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? हम कोई पार्टी पटोल करना नहीं चाहते हैं पत्रकार महोदय, उनको भी मौका मिला लेकिन उन्होंने दुत्कार दिया, अब करेंगे अब करेंगे। अब कांग्रेस पार्टी की महागठबंधन से जो माननीय गौतम जी हैं पंचायती राज मंत्री, इनको भी 1 साल बने हुए हो गया और ये भी मतलब टाल मटोल की रणनीति अपना रहे हैं। तो केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों मिलकर के हमारे वार्ड सदस्यों को पूर्ण अधिकार, जो गांधी जी का सपना था, पूर्ण अधिकार देने के लिए कतरा रही है, आनाकानी कर रही है कि अधिकार दे देंगे तो हमारी पूछ घट जाएगी। जबकि
महात्मा गांधी ने, अंबेडकर जी ने सपना देखा था, नेहरू जी ने, कि जैसे राष्ट्र की सरकार, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, निगम की सरकार को पावर है, उसी तरह से गांव की सरकार, वार्ड की सरकार को पावर है, उसको पूर्ण स्वायत्त अधिकार दिया जाए। रजनी जी भी वोट लेने के लिए लिखते हैं कि मैं स्वायत्त अधिकार दिलाऊंगा, और वो अच्छा खासा वोट दे ले करके हारे, कम वोट से हारे, लेकिन 2 साल में इंतजार किया। वो रोते हुए वार्ड सदस्य को आंसू पोंछना तो दूर, कुशल क्षेम भी नहीं पूछते हैं। और राजीव जी भी कुछ अखबार में अपना फ्लैश कर देते हैं, कुछ नहीं, कोई अधिकार नहीं दिलवा पाए। उन्होंने कहा था चुनाव के समय, एमएससी चुनाव में, कि मैं सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ूंगा, और वार्ड के नेता योगी गुड़ाकेश का ही भाषण वो चुरा करके कहते थे 10,000 दिलवाऊंगा, 5,000 पेंशन दिलवाऊंगा, वित्तीय अधिकार दिलवाऊंगा, सड़क से सदन तक। दुर्भाग्य है वो नहीं दिलवाए। अंत में फिर से मैं पूरे बिहार में वार्ड सदस्य के लिए फिर से कफन बांध लिया हूं। मैं जानता हूं कि कुछ सरफिरा मुखिया जी, कुछ सरफिरे बीडीओ जी हमारे खिलाफ सुनियोजित करके केस में फंसाने का काम करेंगे। इसी साधु को बैठाओ, तब फिर वार्ड सदस्य का पंख भी कट जाएगा। लेकिन कोई वार्ड सदस्य वह गुड़ाकेश योगी को फंसने नहीं देगा, फिर से जेल जाने नहीं देगा, क्योंकि अब अपना अधिकार हम लेकर रहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि पंचायत प्रतिनिधियों का आपस में फूट के वजह से जो है एक तरफ मुखिया जी का भी अधिकार जो कट रहा है, और जो है पंचायत के जितने भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे पंचायत समिति हो या जिला परिषद हो या वार्ड सदस्य हो, सबों को कहीं ना कहीं जो सभी लोगों को देख रहे हैं, जो मतलब सब धरने पे बैठ रहे हैं, सब हड़ताले पे जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है? ये सरकार निकम्मी है, ये नीतीश सरकार, ये अपने आप की ढकोसला सरकार है। ये हम लोग को, प्रतिनिधि को आपस में फूट डालो की राजनीति कर रहा है, और ये चाह रहा है कि जब हम फूट डालेंगे तो जो मनमर्जी होगा वो हम करेंगे। और वही रणनीति के तहत हम लोग को, मुखिया जी को और वार्ड सदस्य को पूरा अधिकार ये छीन लिया है। कहीं ना कहीं वो अपने अधिकार हम लोग को छीनकर वो अपना राजनीतिक चमकाना चाह रहे हैं। लेकिन इस बार हम लोग वैसा नहीं होने देंगे, और इस निकम्मी सरकार को कहीं ना कहीं हम कानों तक जाके वो जो गुज्जू होते हैं वो निकालने का काम हम पटना तक करेंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो बता रहे हैं कि अब जो पंचायत प्रतिनिधियों में जो फूट होता है, वो फूट को ये आपस में पाटेंगे, जो भी थोड़ा बहुत आपस में प्रॉब्लम है उसको दूर करेंगे। हमारे साथ नावकोठी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हैं वार्ड संघ के, हम इनसे जानना चाहेंगे आखिर क्या नौबत आ गई जो आप लोगों को इस तरह से धरना देना पड़ रहा है। मैं आपको चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं ध्रुव जी। आज जो हम नावकोठी प्रखंड में एक दिवसीय धरना जो दिए हैं, इसका मुख्य कारण है निकम्मी सरकार की नीति। निकम्मी सरकार ने हम लोग को झुनझुना थमा दिया है, और झुनझुनाते रहता है, इधर से उधर करते रहता है। मैं नीतीश सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूँ कि अभी भी टाइम है, हमारे वार्ड सदस्य को अधिकार दो, वेतन और पेंशन लागू करो, और नल जल योजना और स्वास्थ्य नित्या योजना में हमारा अधिकार दिया जाए। नहीं तो हम लोग सभी वार्ड सदस्य, बिहार के सभी वार्ड सदस्य ईट से ईट बजाने का काम करेंगे, और हम तमाम वार्ड सदस्य यही आशा करेंगे कि आप लोग हमारे साथ दीजिए, हम आपका हौसला बुलंद करते रहेंगे। और मैं पंचायत में आप लोग एक जनप्रतिनिधि हैं, और आपको जनता ने वोट दे के जिताया है, तो जनता, आप लोग जब जाते हैं तो जनता आप लोगों को क्या कहती है? डर से नुकाए रहते हैं। डर से नुकाएंगे नहीं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं जनता के पास, तो डर से नहीं नुकाएंगे, कुछ काम नहीं मिला है, इसीलिए हम नुकाए हैं। क्या बोल रहे हैं? डर से नुकाए रहे, कुछ काम नहीं करता है, कुछ देता नहीं, 2 साल हो या कुछ भी नहीं काम है, कुछ अति नहीं, इसीलिए सब हम लोग को अति करता है। क्या बोल रहे हैं? जब हम लोग ने इलेक्शन किए, गोरदारी को पकड़ के हमने वोट लिए, जब तक हमके जाते हैं अधिकार मांगने के लिए, जो हमको वृद्धा पेंशन नहीं है, खरंजा भी नहीं है, हमारे की कहे छे वृद्धा गाफी नहीं देते हैं, तो हम लोग घर में नुका रहते हैं, हम लोग हम लोग का अधिकार नहीं दिए हैं, तो इसीलिए अब आ गए प्रखंड में धरना देने। इसीलिए देने दिया। जो वार्ड को हमको, सरकार को क्या कहना चाहते हैं? हमको वेतन लागू करना चाहिए। हमको की कहे अभी कितना वेतन मिलता है? 500 महीना मिल जाता है? नहीं, महीना में नहीं मिलता है, भत्ता भी। क्या बोल रहे हैं? महीना नहीं मिलता है वेतन, महीना नहीं मिलता है। हम वार्ड सदस्य हैं, हम लोग को श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कितना बार वीडियो कॉन्फ्रेंस करके कहे, बोले मनरेगा भवन में अति में सब जगह बुला करके सब वार्ड को बुलाए, हर एक वार्ड को, और बोले कि जिस तरह है जो भी अति है, ये बिजली, स्वास्थ्य निश्चय का योजना और शौचालय, नल जल, और ये जो बोलते हैं कटला प्रबंधक का नियुक्ति करेगा वार्ड सदस्य, लेकिन ये सब छीना जा रहा है, कुछ भी नहीं हुआ हम लोग का काम। हम लोग झूठा मूठा गाली सुनते हैं, जिताया है। सरकार को क्या कहना चाहते हैं? हम लोग को जो
योजना था वो मिलना चाहिए, तथा हम लोग को एक भूमि मजदूर किसान मजदूर करता है 400 रुपया लेता है, हम लोग को 16 रुपया, उसमें भी बोलता है जो वार्ड सदस्य मीटिंग में नहीं आएगा उसका सदस्यता समाप्त हो जाएगा। अगर सब यही करेगा तो हमारे साथ वार्ड महासंघ के जिला अध्यक्ष हैं, थोड़ा आ जाइएगा सर इधर। बहुत देख रहे हैं आप लोग एकदम घूम घूम के जो है पूरे बेगूसराय में जो है धरना पे एकदम जो है आप लोग लगे हुए हैं। आखिर क्या बात है, सरकार आप लोगों की मांग को नहीं सुन रही है? सबसे पहले तो मैं लाइव बिहार का अपने जिला के तमाम वार्ड सदस्य की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और मैं सरकार को आज के इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये आगाह करना चाहता हूं कि अगर वार्ड सदस्य को जल्द से जल्द वित्तीय अधिकार, पेंशन और वेतन देने का अगर घोषणा नहीं करती है तो आगामी विधानसभा और लोकसभा में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा माननीय विधायक जी को और सांसद महोदय को। ये मेरा अधिकार है और वित्तीय अधिकार पहले भी मिला हुआ था और अब भी मिलना चाहिए। और आज बहुत खुशी की बात है, नावकोठी प्रखंड में हमारे साथ हमारे धरना में नावकोठी प्रखंड के 9 पंचायत के सभी मुखिया जी ने हमारा धरना कार्यक्रम का सहयोग किया और साथ देने का वादा किया। और मैं आशा करता हूं इसी तरह अगर पूरे बिहार में मुखिया जी वार्ड सदस्य का समर्थन करें तो फिर कोई बात ही नहीं है और सरकार को झुकना ही झुकना पड़ेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। जय हिंद। तो देखिए कहीं ना कहीं जो है वो सरकार की अनदेखी यहाँ सामने आ रही है। पंचायत में चाहे जितने भी जनप्रतिनिधि हो, मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो या पंचायत समिति हो या जिला परिषद, कहीं ना कहीं सभी के सभी परेशान है। बिहार में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि मुखिया जी जो है वार्ड सदस्यों की मांगों को लेकर उनके साथ हो गए हैं, और शायद ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि पूरे बिहार में अब वार्ड सदस्य और मुखिया जो भी है एक साथ जो है सभी लोगों का मांग लगभग कॉमन है, और एक साथ मिलके इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ जो है वो धरना देंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। हमारे साथ मुखिया जी हैं, हम इनसे बात करते हैं। आखिर आज तक आप लोगों ने अलग अलग अपने स्तर से प्लेटफॉर्म पे धरना दिया, जो भी दिया उसके स्तर से सरकार ने नहीं सुना। अब आप लोगों ने क्या आखिर निर्णय ले लिया जो एकदम देख रहे हैं जब वार्ड सदस्यों के समर्थन में आप आगे? जी हाँ, प्रथम बात आप बोल रहे हैं ध्रुव जी, आपने जो बोला कि प्रथम बार यहाँ देख रहे हैं मुखिया जी वार्ड सदस्य एक ही बैनर तले हैं। शुरू से बिना कैबिनेट के, बिना वार्ड सदस्य के, बिना कोई भी मुखिया जी अपना कैबिनेट नहीं चला सकते हैं। और नावकोठी प्रखंड की विशेषता है, नावकोठी प्रखंड की विशेषता है मुखिया वार्ड सदस्य में यहाँ आज तक कोई असुविधा नहीं हुआ। और हम लोग जो आंदोलन, मुखिया जी जो आंदोलन कर रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार के विरुद्ध हो चाहे राज्य सरकार के विरुद्ध में, उसमें ध्रुव जी हम लोग वार्ड सदस्य मान्य वार्ड सदस्य मानवा के लेके चल रहे हैं। अभी बिहार राज्य का जो हम लोग के इधर सम्मेलन हुआ था उसमें माननीय वार्ड सदस्य, माननीय मुखिया जी, माननीय जिला परिषद, त्रिस्तरीय पंचायत के तीनों प्रतिनिधि उसमें मौजूद थे। हम लोग का जो विशेष मांग था, ये माननीय वार्ड सदस्य को 500 रुपया जो भत्ता आप दे रहे हैं, 16 रुपया जो प्रतिदिन देंगे। अभी देखिए विभिन्न वार्ड सदस्य जो नावकोठी प्रखंड से आए होंगे, निश्चित है मोटरसाइकिल से आए होंगे, सबका 150 पेट्रोल जला होगा, 16 रुपया किस व्यू से आप उसका मान दे रहे हैं? मुखिया जी को जो 2500 रुपया बता दे रहे हैं कि 2500 में आपका क्या होता है। लेकिन मुखिया जी वार्ड सदस्य जो जिता के एमएलसी जिनको भेजे हैं, जीते के साथ अपने 2.5 लाख 3 लाख वेतन कर लिया, और मुखिया जी वार्ड सदस्य को 500 और 2500। हमने इसके लिए पूरा अभी जिला मुखिया संघ और राज्य मुखिया संघ, जिला मुखिया संघ मोहम्मद हसन के नेतृत्व में, राज्य मुखिया संघ अवधेश राय जी के नेतृत्व में जो अभी चल रहा है, उस नेतृत्व में हम लोग सीधे मांग कर रहे हैं कि माननीय वार्ड सदस्य महोदय का कम से कम 5000 भत्ता, माननीय मुखिया जी का कम से कम 10,000 भत्ता होना चाहिए, और उसमें साथ ही साथ पेंशन। अभी देखिए कोई 6 महीना के लिए भी विधायक बन जाता है, उसका कार्यकाल खत्म होता है, उसको 60,000 पेंशन मिलता है। ये 500 रुपया जो भत्ता मिलता है, क्या ये जो वार्ड सदस्य वार्ड का नौकर है? ये मुखिया क्या वार्ड, ये पंचायत का मजदूर है? सरकार ये मनोरंजन कर दिया, अपना वेतन है तुरंत कैबिनेट में चुपचाप पास हुआ, तुरंत अपना निकाल लेते हैं कि विधायक जी का वेतन 100% टीए डीए पीए विभिन्न तरह की चीज है। वार्ड सदस्य मुखिया जी या जिला परिषद के देखिए कौन टीए डीए पीए मिलता है, 500 रुपया भी किसको मिलता है? अभी हम लोग स्वच्छता कर्मी, स्वच्छता मित्र का बहाली किया, उनको भी कम से कम 100 रुपया डेली, मंथ का 3000 दे रहे हैं। वार्ड सदस्य महोदय 500 में क्या होगा? 7 निश्चय था, विभिन्न तरह का अधिकार था, उनको भी काम करने का भी सरकार की ओर से मानदेय पैसा ही बहुत कम आ रहा है। कम से कम 7 निश्चय तू पुनः शुरू हो, कम से कम प्रत्येक वार्ड का 10 लाख रुपया वित्त मद में सरकार के द्वारा दिया जाए, ताकि वो भी जनहित में कुछ कार्य कर सके। कल परसों का आपको एक बात बताता हूँ, जफरपुर पंचायत के वार्ड नंबर 3 में वही एक आजकल जो चला है, कैमरा ले लिया, मोबाइल लिया गया, और वार्ड सदस्य को पूछ रहा है इंदिरा आवास अभी तक क्यों नहीं आप दिए? भाई वार्ड सदस्य कहाँ से इंदिरा आवास देगा? सरकार नहीं देगा। रोड अभी तक क्यों नहीं बना रहे? कहाँ से बनेगा रोड? कहाँ से वार्ड सदस्य रोड बनाएगा? वो आता पता नहीं, पैसा नहीं रहेगा तो वार्ड सदस्य रोड कहाँ बनेगा? मुखिया जी के पैसा नहीं देगा कहाँ से होगा?
बस इस विभिन्न तरह के मांग में वार्ड सदस्य और मुखिया नावकोटी प्रखंड की विशेषता है। और हमारा जिला मुखिया संघ भी, राज्य मुखिया संघ भी, जिला मुखिया संघ भी हमारे मोहम्मद हसन खुल के बोल रहे हैं। हमारा परिवार है, कैबिनेट है, वार्ड सदस्य, हम उनके साथ हैं, विभिन्न मांग उनके साथ है, मेरा खुला समर्थन है। तो देखिए, बिहार के तमाम मुखिया जी का भी वही मांग है और साफ शब्दों में कहना है कि पंचायत प्रतिनिधियों का जो वेतन है, वार्ड सदस्य को जो 500 मिलता है, मुखिया जी को जो 2500 मिलता है, या जिला परिषद से लेके पंचायत समिति जितने भी हैं उनको जो मजदूरी मिलता है, जो वेतनमान मिलता है, वो कहीं न कहीं अनुचित है। और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यूनतम मजदूरी का जो है नियम आदेश है, उसका भी उल्लंघन है। और किस आधार पे बिहार सरकार यहाँ के वार्ड सदस्यों को 500 रुपया देती है, बिहार के वार्ड सदस्यों को, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं न कहीं बिहार सरकार को भी जागरूक होने की जरूरत है और जो योजना वो चला रही है, वो योजना को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। आज आपके जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो पंचायतों में परेशान है, चाहे मुखिया हो, वार्ड हो, या कोई भी जनप्रतिनिधि स्तरीय जनप्रतिनिधि हो, उनको उनका काम जो है वो काम नहीं कर पा रहे हैं। और उनका आरोप है कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, सरकार के द्वारा हनन किया जा रहा है। तो इस पे विचार करना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है वो लोकसभा चुनाव और विधानसभा का चुनाव भी है। तो ये लोग सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं कि इनके संपर्क में नहीं तो पंचायत के 50% लोग तो जरूर रहते हैं। तो यदि इनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो चूंकि जनता परेशान हो रही है, तो जनता के मुखिया भी परेशान हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो है ये 2024 और 2025 के जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें ये अपना दम दिखाएंगे। बाकी हमारा यहाँ से प्रयास आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।